वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2022 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल्स ऑफ विच बैलिस्टिक मिसाइल, यानी भारत जो है वह किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। इसका ऑप्शन है ए अग्नि 3, बी अग्नि 4, सी अग्नि 5, डी ब्रह्मोस। So correct option is the option number C. India has successfully conducted the night trials of the Agni 5 ballistic missile, and this Agni 5 has range beyond the 5,000 kilometers, and it is the surface to surface ballistic missile. The Agni 5 is the surface to surface ballistic missile, and it is the nuclear capable ballistic missile that has fired from the Abdul Kalam Island that is located in the Odisha. So recently the India has successfully conducted the night trials of the Agni 5 ballistic missile. Next question is the when is Vijay Divas celebrated, यानी विजय दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 16 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी 15th दिसंबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑन 16th ऑफ दिसंबर दी विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड, यानी 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया जाता है। और बिकॉज ऑन 16th ऑफ दिसंबर इन 1971 द पाकिस्तान आर्मी has surrendered in front of the Indian Army. So Vijay Diwas is celebrated every year on 16th of December because on 16th of December 1971 India had defeated Pakistan very badly, and the end of the war that has resulted in the freedom of the new कंट्री दैट इज बांग्लादेश। जो विजय दिवस जो मनाया जाता है वह 16 दिसंबर 1971 को भारत जो है वह पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। और यह जो दिन है, जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में यह विजय दिवस को मनाया जाता है। और यह दिन के बाद बांग्लादेश जो कंट्री है इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। दी रिसेंट जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम आसामी, यानी असम से हाल ही में जीआई टैग उत्पाद जो हुआ है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए गमोशा, ऑप्शन बी तंदूर रेड ग्राम, ऑप्शन सी एप्रिकॉट, ऑप्शन डी कंगरा टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए गमोसा फ्रॉम द आसाम हैज बीन अवार्डेड विद द जीआई टैग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गमोसा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज नेम्ड एज द सीईओ ऑफ द 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, यानी 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए थॉमस बैच, ऑप्शन बी जॉन कोट्स, ऑप्शन सी अजय कुमार, ऑप्शन डी सिंडी हुक। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी सिंडी हुक हैज बीन नेम्ड एज द सीईओ ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंडी हुक जो है उनको 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। सो सिंडी हुक has been named as the CEO of the 2032 Olympic Organizing Committee, and the 2032 Olympic will be held in the Queensland in Australia. Next we will discuss about the who is the Cindy Hook। जो सिंडी हुक है वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं और वह डेलोइटी एशिया पैसिफिक ओशन में थे सितंबर 1 से लेकर 2018 टू May 31, 2022, and she was listed as the one of the top 5 most powerful person in consulting in the Australian Financial Review।
2018 annual power issue. Now the next question is question 5. Which country delivered the 36th Rafale to India? किस देश ने भारत को 36वां और आखिरी जो राफेल विमान है उसको सौंपा है? ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चाइना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द फ्रांस इज डिलीवरिंग द राफेल जेट टू इंडिया एंड ही हैज सक्सेसफुली डिलीवर्ड द 36th राफेल टू इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस जो है वह भारत को 36वां और आखिरी राफेल जो विमान है उसको डिलीवर कर दिया है। और यह जो राफेल विमान है वह एक फाइटर जेट है जो कि डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है। डसॉल्ट एविएशन जो है इसके द्वारा यह फाइटर विमान बनाया गया है और भारत जो है वह फ्रांस से 36 राफेल विमान को खरीदने का सौदा किया था, जो कि 36वां और आखिरी जो राफेल जेट है वह भारत को सौंप दिया गया है। जो राफेल जेट के बारे में कुछ की पॉइंट्स है उसको, दी राफेल हैज बीन स्टेशन्ड एट द हसीमारा वेस्ट बंगाल एंड अम्बाला हरियाणा। दी फ्रेंच हैज गिवन द 36th एयरक्राफ्ट टू द इंडियन साइड ऑन द 29th July 2020. The first shipment of Rafale aircraft is arrived in the India and this Rafale jet has been manufactured by the Dassault Aviation. Next is the question number 6. Who is England's youngest cricketer to debut in Test cricket? यानी टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले इंग्लैंड के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रेहान अहमद, ऑप्शन बी बेन स्टोक्स, ऑप्शन सी नईम अहमद, ऑप्शन डी ब्रायन क्लोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेहान अहमद is the youngest cricketer to debut in the Test cricket for England. Previously, the youngest cricketer was Brian Close. इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रेहान अहमद। रेहान अहमद जो है वह इंग्लैंड के यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? यानी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। और रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो है इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास स्कीम इसका नया नाम है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द पीएम विकास स्कीम। द नोडल एजेंसी ऑफ द पीएम विकास स्कीम इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यानी यह केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह जो स्कीम है वह। एंड द मेन एम ऑफ दिस प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन दैट इज पीएम विकास स्कीम इज मेनली टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द माइनॉरिटी, दैट इज टू डेवलप द स्किल, एजुकेशन, वुमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड देयर आर अबाउट 5 एग्जिस्टिंग स्कीम इज मर्ज विद दिस in the PM Vikas scheme. The 5 schemes that is merged is the सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। These are the 5
schemes that is merged in the PM Vikas scheme. There are 4 components under the scheme. First is the skilling and training, means training should be given to the minority people. Second is the leadership and entrepreneurship, that is to motivate the minority so that their leadership qualities will be developed. And the third is the education, to give the education to the minority people. And next is the infrastructure development. These are the 4 components in the पीएम विकास स्कीम. पीएम विकास स्कीम जो है मेनली जो है माइनॉरिटी के लिए, यानी माइनॉरिटी का विकास करना, एजुकेशन के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, और जो एग्जिस्टिंग अभी जो 5 स्कीम है इसको मर्ज कर दिया गया है इसके अंदर. यह जो स्कीम है सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल, इन 5 स्कीम को मर्ज करके इसमें पीएम विकास स्कीम में रखा गया है. और इसका 4 कंपोनेंट है: स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8. हु इज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? यानी FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप 2023 के आधिकारिक भागीदार कौन है? इसका ऑप्शन है ए टाटा पावर, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी जिंदल स्टील, ऑप्शन डी टाटा स्टील. सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी. टाटा स्टील है पार्टनर ऑफ द FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील इसका सही उत्तर है. यह जो है हॉकी जो विश्व कप जो आयोजित होगा पुरुष का, इसका आधिकारिक भागीदार है टाटा स्टील है. और यह जो पुरुष विश्व कप 2023 जो आयोजित होगा भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन होगा 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 में. और यह जो है 15वां एडिशन है हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. विच सिटी मेक्स सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर 2025? यानी कौन सा शहर है जो 2025 के बाद बने नए घरों के लिए सौर पैनलों को अनिवार्य किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी ओसाका, ऑप्शन डी नगोया. So correct option is the option number A. The Tokyo city makes the mandatory to make the solar panels for the homes that is built after 2025. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए. टोक्यो जो शहर है वह 2025 के बाद जो भी नए घर बनेंगे इसमें सौर पैनल को अनिवार्य किया है. यह जो छत के ऊपर सौर पैनल लगाया जाएगा जिससे कि जो घर से जो कार्बन इमिशन होता है इसको कम किया जा सके. टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन, सौर पैनल्स इन मैंडेटरी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच कंट्री हैज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन? यानी किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया है? इसका ऑप्शन है ए इराक, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी ईरान. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ईरान हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान जो है सही उत्तर होगा. ईरान जो देश है वह महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से इसे निष्कासित कर दिया गया है. नेक्स्ट है जो कल क्वेश्चन दिए थे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो कल का जो क्वेश्चन था द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरिका जैंथिन. कैरिका जैंथिन जो है इसके कारण जो पपीता होता है इसका रंग क्या होता है? पीला होता है. और इसमें जो 2 तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक है कैरोटीन और दूसरा है जैंथोफिल पिगमेंट. बिकॉज ऑफ द carotene pigment and xanthophyll pigment, the color of the papaya is yellow. Now the today question is the question for today is the when is longest day in southern hemisphere? यानी
दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन जो है कब है? इसका ऑप्शन है ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका जो सही उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।